अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। अखिलेश यादव ना ही कबहू और ना मायावती ही कबहू, जा याद रख लियो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 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 और ये रोक नहीं पाएंगे। अब हम भाजपा के ही आदमी जो तुम्हें बताए देते, जो समाजवादी मानसिकता को त्याग कर भाजपा में आएगा उसके लिए भाजपा बाहें फैलाए स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। देश को जो बेच ले हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। जो बेच रहा है मोदी सरकार देश को बेच रहे। क्या बेचा? सब कुछ, रेल बेच लिया, तेल बेच लिया, गैस सिलेंडर पे दाम हाई। कुछ नहीं बिक गया। पहले से जनता संतुष्ट है और प्रसन्न है, इसीलिए मोदी सरकार को चुना है और आगे भी चुनेंगे। जब तक रहेंगे अखिलेश यादव को वोट देंगे। भाई सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। कुछ लोग तो ये चाहते हैं चाहे जिसको मारे पीटे, चाहे जिसका घड़ी छीन ले, मोबाइल छीन ले, उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। ये संभव है क्या? उनको कौन संतुष्ट कर सकता है? उनको संतुष्ट वही कर सकते हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। पहले आप इस ये रूट से आप कायमगंज की तरफ नहीं जा सकते। आज वो है कि रात के 1 बजे आप कायमगंज के रोड पे चले जाइए, आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। अरे योगी सरकार में छोड़े गए साढ़े रात में रात भर आदमी परेशान रहता है, पूरी रात खेत में लेटता और घर में औरतें परेशान रहती। नई नई शादी होके आती हैं, फिर भी आदमी खेत में लेट रहा, औरतें घर पे लेट रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव अगर आएंगे तो ये जितनी गायें छुट्टी घूम रही इनका सबका अवैध कटान हो जाएगा, बूचड़ खाने में पहुंच जाएगी, सब्जी प्याज मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो हमें वो चाहिए कि जो देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी जिसका जलवा कायम रहे, ऐसे हिंदुत्व विचारधारा वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहिए। प्रचंड सरकार आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। 2024 के चुनाव को लेकर के तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट है न्यूज़ टैंक की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पहुंचा रही है। जो लोगों ने भरोसा पिछली बार मोदी सरकार पर जताया था, यहाँ से जो है फरुखाबाद लोकसभा सीट से जिता करके जिस तरीके से यहाँ से जो है भेजा था, अब क्या उन सांसद के ऊपर भरोसा यहाँ की जनता का बरकरार है? क्या फिर से मुकेश राजपूत को यहाँ की जनता समर्थन करेगी, मोदी सरकार का समर्थन करेगी? क्या यहाँ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, हमारी टीम आपको दिखाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले नाम बताइए अपना। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी बताइएगा, ये जो अमृतपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आप लोगों के बीच में जाते होंगे, उनसे बात करते होंगे, यहाँ पर ग्राउंड जीरो में क्या माहौल है? देखिए सर, माननीय मुकेश राजपूत सांसद जी हैं यहाँ से और 5 वर्ष होने वाले हैं। वो शायद है कि 1 हफ्ते में रोज आते हैं यहाँ। अच्छा, यानी कि कभी नहीं आते। 5 वर्ष में 1 बार भी नहीं आया। अब आप बताओ यहाँ का क्या विकास करेंगे, क्या वो हम लोगों को देखेंगे? तो वोट तो इतनी जनता ने फिर क्यों दिया था, मतलब भाजपा को दिया था बीजेपी को। अच्छे काम कर रहे भैया, अच्छे काम करके सभी ने वोट दिया, हमने भी वोट दिया, सभी लोगों ने वोट दिया। माननीय सांसद जी यहाँ देखने क्यों नहीं आते हैं हमको? हम ये मक्के की रोटी लेकर घूमते हैं, देख लो भैया जी। देखो भैया, मक्के की रोटी लेकर घूमते हैं, इस पर GST लागू है, 15-10% जो भी लागू है। गरीबी मारे भैया मक्का की रोटी खा रहे, वैसे गेहूँ की रोटी खाते हैं। धन्यवाद। तो ये मतलब परेशानी क्या क्या है, मतलब लोगों को बताएंगे बढ़ जाएगी। अब आप यही समझ लो, पहले देख लो क्षेत्र हमारा पूरा बाढ़ से भर गो। एक आदमी जो एक रोटी को तरस गो। माननीय सांसद जी को यहाँ आना चाहिए था, यहाँ उन लोगों ने कुछ राहत देना चाहिए उनको। आपने जैसे वोट दिया था पिछली बार, वो सांसद जो है उनका चेहरा देख करके दिया था या मोदी सरकार को? मोदी सरकार को। तो इस बार जब 24 में फिर से वोट करने की बारी आएगी तो मोदी सरकार को वोट देंगे या फिर विपक्ष की ओर अब बदलाव का? विपक्ष कुछ नहीं, मोदी सरकार को देंगे वोट। और का तब कह रहे नाराजगी चाहे कितनी बनी रहे पर वोट मोदी रहे, लेकिन देंगे भैया। मोदी की मजबूरी है। हाँ, इतना प्यार क्यों करते मोदी? इतना प्यार इसलिए करते, हमें मक्के की रोटी डाल के घूमते हैं इसलिए। और क्या? पर मोदी जी से कोई शिकायत हो तो कम से कम बता दो। शिकायत क्या, मोदी जी से यही शिकायत है, जो भी सांसद विधायक चुन जाएं कृपया कर उनसे कहना कि हमारे क्षेत्र में आकर कम से कम घूम तो जाएं एक बार। लेकिन भरोसा मोदी जी पे जारी रहेगा? पूर्ण भरोसा है मोदी जी पे भैया। जैसे इन्होंने तो कह दिया हिसाब, चाहे मक्के की रोटी जेब में डाल के घूमे, चाहे सांसद एक भी दिन ना आए, पर भरोसा मोदी पे जारी रहेगा। आपको भी भरोसा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्या किया मुझे बताइए, ये बताएं या आप बताओ, क्या किया मोदी ने यहाँ? वो तो बोलते हैं हमने तो राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, देश पूरा राम राज्य हो गया। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद और PUK इसी पे बोलेंगे, और इसके अलावा शिक्षा पे बोले, बेरोजगारी पे बोले, किसी मुद्दे पे बोलेंगे कभी? बस हिंदू मुस्लिम PUK इसी पे बोलते रहेंगे हमेशा। ये देश के मुद्दे नहीं है? ये देश के मुद्दे नहीं है। इससे क्या होगा विकास? असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा बेरोजगारी है। शिक्षा के उसमें बोले कोई विकास करे, सड़क बनवाए, कुछ नहीं किया 5 साल में। कि अमृतपुर में आज तक कोई सड़क नहीं बनी है, बताओ कहीं बनी हो? तो फिर क्या जनता में गुस्सा है? जनता में गुस्सा है और बदलाव होगा निश्चित। कौन आएगा फिर? कौन होगा?
अखिलेश यादव आएंगे और कौन आएगा? अखिलेश यादव। पर बिहार में तो बोला कह रहे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे उन्हें बनाने तो हम तो अखिलेश यादव को बना रहे हैं जी, प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार। अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने वाले, एक बार अपना नाम बताइए और बताइए जनता को कि क्या वाकई में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे या मोदी जी पर भरोसा जनता का जारी रहेगा? आलोक वाजपेयी नाम है मेरा, मैं ग्राम अमृतपुर का रहने वाला हूँ। दोबारा मोदी सरकार प्रचंड बहुमत में आएगी, पहले से भी अधिक वोटों से यहाँ जीतेगी। पहली बार बसपा का और सपा का गठबंधन हो गया था, इस वजह से उनकी 5 सीटें निकल भी गई थी। इस बार उनके भी लाले पड़ जाएंगे खुद का चुनाव जीतना। पिछली बार तो कह रहे थे एक बसपा से खाली गठबंधन था, अब तो 26 गठबंधन है, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे बोला। सभी एक दूसरे से अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। आप पंजाब में देखिए, आम आदमी पार्टी विरोध में लड़ रही है, उनके विधायक को बंद कर दिया गया, कांग्रेस के विधायक को, खैरा जी को, तो वहाँ पर उनके 36 के आंकड़े हैं। ये लोग जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, जनता मोदी सरकार से संतुष्ट है। ऐसा कोई व्यक्ति आप पूछ लिए जिसके राशन ना मिलता हो, शौचालय ना मिला हो, क्यों नहीं मिलता? जी राशन मिलता है? अरे 5 किलो राशन, इससे क्या होता है? इससे देश का भला होगा? मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता हो। नहीं आता है, छोड़ दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा? महंगाई जीएसटी वो भी 5 किलो राशन से होगा क्या? 5 किलो राशन पर यूनिट मिलता है, पर यूनिट 5 यूनिट है तो 25 किलो मिलता है। और आप क्वालिटी देखिए, जो पिछली सरकारों में राशन मिलता था फॉर्मेलिटी के तौर पे, आधा कंकड़ मिलता था। अब आज आप उसकी क्वालिटी देखिए, किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा दुकानों पर नहीं मिलता है जैसा सरकार हमारी दे रही है। तो ये तो कह रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे पे सरकार को काम करना चाहिए, शिक्षा पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, उसके जगह पे मंदिर बताते हैं, 370 बताते हैं, इस तरीके के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूलों का दौरा कीजिए, वहाँ स्कूलों की स्थिति देखिए, पहले से बेहतर है कि नहीं? बेहतर है कि नहीं? अरे कुछ नहीं है, सब सारे टीचर आते हैं वहाँ, मोबाइल चलाते बैठे रहते, वैसे ही लौट जाते। कक्षा 6 का 5 का बच्चा किताब हिंदी नहीं पढ़ना आता, क्या शिक्षा है यार बताओ? शिक्षा तो बेकार एकदम। ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, अच्छे स्कूल बने हैं, अच्छे शिक्षक भी आए हैं। जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने वाला है, वो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है वो तो अलग बात है। सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। पर कह रहे क्षेत्र की जनता में गुस्सा है और अखिलेश यादव पे भरोसा एक बंद। देखिए, सरकार बहुमत से चलती है, सर्वानुमति से नहीं चलती कभी। सर्वानुमति कभी हो भी नहीं सकती, भगवान राम के ज़माने में नहीं होती, हुई कभी हुई है? भाई सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। कुछ लोग तो ये चाहते हैं चाहे जिसको मारे पीटे, चाहे जिसका घड़ी छीन ले, मोबाइल छीन ले, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ये संभव है क्या? उनको कौन संतुष्ट कर सकता है? उनको संतुष्ट वही कर सकते हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। तो कौन देता था संरक्षण? विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, तमाम पार्टियां अपराधियों को संरक्षण देती रही। हमारी पार्टी में हमारा अगर कार्यकर्ता है, विधायक है, सांसद है, अपराध करता है तो उसके घर पर भी बुलडोजर चलता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और अभी क्षेत्र में कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। पर जैसे बुलडोजर चलता है, वो कहते हैं कि 20 साल लगते हैं घर बनाने में योगी जी का बुलडोजर आता है, सीधा घर जो है तोड़ देता है, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर करके बुलडोजर। किसी का गैर कानूनी तरीके से नहीं घर तोड़ा गया। अगर आप सरकारी भूमि में घर बनाए हुए हैं, वही तोड़ा गया है। एक भी आप प्रमाण ला के दिखाइए किसी का निजी घर निजी भूमि पर बना हुआ है और तोड़ा गया हो, एक प्रमाण लाइए। बुलडोजर मॉडल आपको सही लगता है कि नहीं? अरे कुछ नहीं, सब दिखावा हो रहा। विपक्षी के टूट रहे हैं घर, और भाजपा वाला अगर कोई घर फंस गया बीच में तो बिल्कुल नहीं तोड़े जाते। ये जानबूझ के जो है सिर्फ विपक्ष के लोग हो या फिर मुस्लिम समुदाय के, उनको उन्हीं को सताया जाता है सिर्फ। और बुलडोजर भी क्या धर्म देख के चलेगा? नहीं, कभी नहीं। अपराधी किसी कौम का हो, उसको अपराधी की नज़र से देखा जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपराधी को कोई धर्म नहीं है। हाँ, तो कह रहे धर्म है अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। अभी ये कह रहे थे कि जो है रोजगार की समस्या, रोजगार ऐसा है, रोजगार के लिए बताऊं, रोजगार जो है योग्यता के आधार पर मिलता है। किसको रोजगार नहीं मिला है? अगर आप योग्य हैं, मोदी जी हमारे खाते में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके खाते में पैसा मतलब शूज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके बैग के लिए सब कुछ पैसा आता है। और जो गरीब बच्चे हैं वो आज बहुत खुश हैं, वो अपनी भली बात पढ़ाई कर रहे हैं। और रही बात कि हमारे योगी जी की सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी मतलब गुंडाई नहीं कर सकता। पहले गुंडाई होती थी? बिल्कुल होती थी। पहले आप इस
ये रूट से आप कायमगंज की तरफ नहीं जा सकते। आज वो है कि रात के 1 बजे आप कायमगंज के रोड पे चले जाइए, आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में खौफ कह रहे हैं प्रशासन का अब है। का खौफ है, योगी जी का खौफ है। माफिया किसी धर्म का नहीं है, माफिया की कोई जात नहीं है। माफिया है वो अपराधी है, उसको अपराध का दंड मिलेगा। अपराधी देख के बुलडोजर चलेगा, अपराध देख के बुलडोजर चलेगा, धर्म से कोई लेना देना नहीं। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी किस्म का हो। तो यही भरोसा आप लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे जो मोदी सरकार, जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है माफियाओं को लेकर के, उसी का जनता में एक लहर है और फिर से जो है फायदा मिलेगा उसका 2024 बिल्कुल फायदा मिलेगा। और बहुमत से प्रचंड हमारे योगी जी प्रचंड सरकार आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी जो भी योजनाएं हैं, सबसे खास बात मैं ये नहीं कहता हूं कि पिछली सरकारों ने विकास नहीं किया या उन्होंने योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन उनकी योजनाएं कुछ लोगों, चंद लोगों तक थी। आज हमारी सरकार जो योजना बनाती है गरीबों के लिए, वो 80% लोगों के पास पहुंचती है, पात्रों के पास, और पिछली सरकारों में नहीं पहुंचती थी। आज राशन आप पता कर लीजिए 80% जनता को मिल रहा है। 1000 रुपये पेंशन मिल रही है जो 300 रुपये मिल रही थी पिछली सरकारों में। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है गरीबों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो वाकई में सार्थक हो रहा है जमीन। बिल्कुल बिल्कुल सार्थक हो रहा है और इसी मुद्दे पे हम जाएंगे। और उसके बाद समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं। सभी के लिए देश में एक कानून होगा, चाहे कोई भी हो। कोई धर्म के लिए स्पेशलिस्टी नहीं मिलेगी। ये तो बात कर रहे हैं कि एक धर्म जो है, एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। आप लोग समर्थन करेंगे? हाँ, ये सही कह रहे हैं, एक कानून होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मुकेश राजपूत ने जय को 500 गालियाँ दी थी, कितनी कार्रवाई हो गई है? किसने कार्रवाई की बताओ? वो सांसद हैं, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो बता रहे हैं कि एक कानून होना चाहिए, कानून व्यवस्था सब एक होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जनता के लिए भी एक हो, सांसद के लिए भी एक ही हो। देखिए सांसद की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने उनका आपस में निपट गया है, बैठ के समझौता हो गया है। वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते तो जबरदस्ती कार्रवाई थोड़ी कर दी जाएगी किसी के ऊपर। और रही बात गालियों की, अभी ये कह रहे थे कि जय साहब ने जो है जय को गालियां दी गई। गालियां नहीं दी थी, ऐसा हुआ था, एक प्रकरण था अपने इस क्षेत्र का, गंगा के उस तरफ का। तो उसमें ये हुआ था, उसने कई झूठे एक मुकदमे, जब वो लोग कह रहे थे कि जहाँ पे लाइट की ज़रूरत है वो ट्रांसफर वहाँ पे लगाएं, और ट्रांसफर जय के द्वारा ना लगाने पर जो उन्होंने ट्रांसफार्मर खुद लगा लिया गया वहाँ पे। तो जब लगा लिया गया इस जय को, मतलब इस बात का जानकारी जब हुआ तो उसने मतलब मुकदमा कई झूठे मुकदमा कायम लोगों के ऊपर करा दिए। तब इस बात को मतलब सांसद जी को हमारे पता लगा, तब सांसद जी ने जय से बात की, और जय साहब का जो बात करने का लहजा था वो ठीक नहीं था। उस पर हमारे सांसद जी थोड़ा गर्म हुए, लेकिन वो जायज थे, वो सही हुए। आप कह रहे हैं चाहे विवाद हो, कुछ भी हो जाए, पर जनता जो है वो मोदी सरकार के साथ। प्रचंड बहुमत से कोई रोकने वाला नहीं। क्या बोल रहे थे? ये तो रही एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम यहाँ के सांसद को लेके, लेकिन जहाँ तक अगर देश के विकास की बात की जाए तो अंग्रेज़ों के समय से लेके अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर व्यक्ति, जैसा पंडित जी ने कहा है कि हर व्यक्ति किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता सभी को, लेकिन कहीं ना कहीं तो अदर पार्टी थी जो क्या नाम, किसी एक को बढ़ोतरी देके और दूसरे का हक, दूसरे का, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बात करूं, अभी लोग कह रहे थे कि हिंदुत्व और अल्पसंख्यक की राजनीति, तो जैसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि पहले ये अपना चला रहे थे शिव यात्रा, कांवड़ यात्रा, तो उसमें उन्होंने डीजे बैन करवा दिया। तो मैंने पहले भी एक बार बोला था कि आप जब कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते हैं तो अजानों पे भी होना चाहिए। आज योगी सरकार, आप बताना, जैसे कह रहे हैं कि पहले जब सरकारें थीं डीजे बैन कर दिया जाता था, उत्तर प्रदेश के अंदर उस तरीके का माहौल नहीं था कि कोई अपनी यात्रा निकाल पाए, क्या आज वो हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में कई एक दंगे हुए, कई कांवड़िए मारे गए, कई एक ऐसे इस अभी भी ये हालात है देश में, जो विधर्मी हैं, जो गलत नीतियों से कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी दंगे बरेली से लेकर कई जगह, और अभी नूह मेवात का अभी तो आग भी ठंडी नहीं हुई है। और ये हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि ये छोटे छोटे जो मसले हैं तो झेलने पड़ेंगे। जैसे महंगाई, इलाज क्या है? इलाज इसका यही है कि जब हमारा देश मजबूत होगा तभी हम मजबूत होंगे। हमारी आर्मी मजबूत की गई। जब नूह मेवात में दंगा हुआ, वहाँ भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी हमें योगी मॉडल चाहिए। तो योगी मॉडल बिल्कुल चाहिए। योगी मॉडल कश्मीर मांग रहा है, हर जगह जहाँ देखो। हरियाणा भी कह रहा है तुम्हें चाहिए, राजस्थान भी वही कह रहा है। जहाँ आप देखिए योगी मॉडल क्यों चाहिए, एक तेज तर्राक, एक आनन फानन में कार्य करने वाला, ऑन द स्पॉट जो भी फैसला होना वही होना है। आज यूपी के अंदर जितनी वारदातें गलत थी वो सारी बंद हो गई हैं। और हमें तो सबसे जो अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, कहते हैं हमारे पूर्व सांसद थे उनको मरवा दिया। क्यों? अतीक अहमद क्या थे? अगर कोई अपराधी है तो अतीक अहमद कोई खुदा है क्या?
न तो कोई अतीक अहमद खुदा है, न कोई भी इंसान के रूप में है, वो खुदा नहीं। अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो उसको वैसे ही ठोकना चाहिए जैसे अतीक को उसके लड़के को ठोका गया है। और ये जो छोटी छोटी बातें मुद्दे चल रहे हैं, महंगाई है, ये है, वो है, तो खैर हमारे हिसाब से स्कूल से लेकर के चिकित्सा से हर जगह मामला ठीक कर दिया है योगी जी ने, मोदी जी ने। और जो हमारी नज़र में चीज़ है, क्योंकि हम न्यूज़ जब भी सुनते हैं तो देश हित की सुनते हैं। आज पीओके के अंदर जो माहौल चल रहा है, वहाँ की पब्लिक जनता जो चिल्ला चिल्ला कर 9.5 लाख हिंदू है वहाँ पर, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कारगिल का बॉर्डर खोल दीजिए, हमें भारत में शामिल होना है। तो वहाँ इस तरीके के हालात हैं, तो किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। कनाडा में ट्रूडो ने अभी यहाँ पर जरा सी कोई बात बोली तो उन्होंने तोड़ के रख दिया। तो हमें वो चाहिए कि जो देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी जिसका जलवा कायम रहे, ऐसे हिंदुत्व विचारधारा वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, पीओके भी तैयार है भारत में मिलने के लिए, और कह रहे हैं हमें भी मोदी सरकार ही चाहिए। अरे भाई साहब, इनके कहने से क्या होता है? हमारे यहाँ अमृतपुर क्षेत्र में ना तो कोई कन्या डिग्री कॉलेज है, ना कोई डिग्री कॉलेज, ना कन्या इंटर कॉलेज, कोई भी कॉलेज नहीं। शिक्षा के मामला में बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ बाढ़ से डूब जाते हैं लोग सारे। इतनी और गाय की इतनी बड़ी समस्या आ रही है रात दिन। अखिलेश यादव आएंगे वही दूर कर पाएंगे? अरे भाई कर पाएंगे, अखिलेश यादव ने पहले बहुत कुछ किया। पीओके से कुछ नहीं होगा, हमारा गांव नहीं सुधर रहा है, और अखिलेश यादव आएंगे तब सुधार होगा। देखिए मैं बताता हूँ, खैर मुझे दूसरे की नहीं पता। हमारी बेटी है जो 18वीं साल में चल रही है और 12th में है इस साल, तो इसी कॉलेज में है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर शिक्षा और शक्ति शासन इस तरीके से कर रहा है कि दोनों सभी बच्चे, लड़के लड़की सभी पढ़ रहे हैं। आईटी कॉलेज भी यहाँ पर हमारा मंजूर का रेडी हो गया है, फायर ब्रिगेड का भी उन्होंने बना दिया है। तो इस तरीके की कोई ऐसे हालात लग नहीं रहे, मामला सुधरता नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी तो दिक्कत है कि झेलनी तो पड़ेगी, अगर किसी खूंटे के ऊपर बैठ जाओगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कमियां रहेंगी, हमेशा कमियां रहेंगी, लेकिन जो बेहतर होगी औरों से, जनता उसी को चुनती है। वो कह रहे हैं बेहतर अखिलेश यादव में जनता चुनेगी। तो जनता ने क्यों हटाया उनको अगर वो बेहतर थे? हमारी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वापस आई है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव बेहतर थे तो हटाया क्यों था फिर? अरे हटाने को सत्ता से तो बाहर 70 साल राज किया कांग्रेस, वो भी हट गए। हटने को कोई हट सकता है? जो अच्छा काम करेगा उसे चांस दोबारा दिया जाएगा। तो फिर अब मोदी सरकार भी हटेगी? हटेगी, 100% हटेगी यार, हटेगी क्यों नहीं? 100% तैयार। अभी इन्होंने क्या बदलाव कर लिया अपने अंदर? अब भी ये गुंडों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ कहीं किसी अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलता है, ये छाती पीटने लगते हैं। तो इसका मतलब तो यही है, ये अपराधियों की पसंद है, पहली पसंद। तभी तो जो ये चाहते हैं। और मैं बता रहा हूँ, सरकार अगर बदलेगी तो अराजकता का माहौल आ जाएगा। हाँ, जितने भी गुंडे हैं आज सब जेल में हैं, और सरकार बदलते ही ये सब बाहर आ जाएंगे। जनता खूब समझती है इनकी चालाकी को। आपको लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव सरकार आएगी तो फिर से लूट मार चलूगी जैसे बोल? मैं राजनीति से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मुख्य बात जो है, हम महंगाई पर आएंगे। हमें जो है अखिलेश यादव आएंगे दूर हो जाएगी। अखिलेश यादव ना ही कबहूँ और ना मायावती यही कबहूँ, जा याद रख लियो। अब आएगा केवल कांग्रेस या बीजेपी, बस। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये रोक नहीं पाएंगे। ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव बनेंगे, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी बनेंगे। विपक्ष कैसे एक साथ खड़ा होगा? राहुल गांधी हमेशा बनी और जो अखिलेश यादव मायावती कबहू नहीं बनी पाई। अब हम बसपा के ही आदमी जो तुम्हें बताए देते। हाँ, तो मायावती जी को समर्थन है? कबहू नहीं। राहुल गांधी बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को ही देंगे। अब मायावती के समर्थक हैं, बसपा पार्टी के समर्थक हैं, और कह रहे हैं मोदी जी को वोट दें। अरे मोदी जी को वोट का उनके पास है ही नहीं कुछ लियो का। गेस्ट हाउस कांड में मायावती की मदद किसने की थी? माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव के रहने वाले। और क्या, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो बसपा का वोट भाजपा के पास तो रहेगा ही। बसपा की तो ईवीएम यहीं खड़े खड़े हैक हो गई। नहीं, बसपा सपा भाजपा के साथ में है। गवर्नमेंट है अब की कांग्रेस की। कांग्रेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। सबसे ज्यादा तो चाचा आपने कमाल कर दिया है। आप कह रहे हैं बसपा का मैं समर्थक हूँ, वोट में मोदी जी को दूंगा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनी, इसे कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस से शुभम तिवारी यहाँ चुनाव लड़े थे विधानसभा का। 1000 वोट मिला था केवल उनको। 1000 लोगों को प्रधानी की सदस्यता में मिल जाता है। सरकार बनाएंगे, सरकार किस बेस पे बनाए? कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? अच्छा, राहुल गांधी से पूछते हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव का कोई ठिकाना नहीं है। एक ही साथ होते हुए भी एक बंटवारा की आपसी एकता नहीं है। अरे इनके कहने से क्या होता है यार? ये तो कुछ भी बोल देंगे, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। विपक्ष का उम्मीदवार बनाएगा उन्हें? फिर विपक्ष उम्मीदवार बनाएगा मिलकर के अखिलेश यादव को? लोग मिलकर बनाएंगे भाई, सब लोग मिलके बनाएंगे अखिलेश यादव। स्वयं कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, ये समर्थक कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कभी आपने सुना है?
वो तो भाजपा की तारीफ करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राशन बंद कर दे फिर चुनाव जीत कर दिखाए। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोज तो एक सांड की फोटो डाल देते हैं, कहते हैं देखो विकास कहाँ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, रोड पे खुले सांड घूम रहे हैं, भारत की व्यवस्था देखो, उत्तर प्रदेश व्यवस्था देखो क्या सांड विपक्षियों द्वारा छोड़े गए हैं, सरकार उनका इंतजाम कर रही है। यहाँ तो लोकल समस्या ये है, बाढ़ आ गई। अखिलेश यादव ने छुड़वा दिया क्या सांड? अरे योगी सरकार में छोड़े गए साढ़े रात भर आदमी परेशान रहता है, पूरी रात खेत में लेटता, और घर में औरतें परेशान रहती, नई नई शादी होके आती हैं, फिर भी आदमी खेत में लेट रहा, औरतें घर पे लेट रही, बताओ और इससे ज्यादा क्या होगा? अखिलेश यादव ने तो के आएंगे तब ये दूर हो जाएगी, सांड वाली दिक्कतों की वजह से जीना आराम हो रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव अगर आएंगे तो ये जितनी गायें छुट्टी घूम रही इनका सबका अवैध कटान हो जाएगा, बूचड़ खाने में पहुंच जाएंगी, सब्जी प्याज मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी। ये छोड़ी लग रहा है अखिलेश यादव आएंगे सुधर जाएगी स्थिति। देखिए, अखिलेश यादव से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो मेन बात बोल रहे हैं कि जैसे अभी कोई भी आदमी अगर व्यक्ति अगर ये कहता है कि गाय बैल की अगर बात करता है तो गौवंश हमारा है, अगर हम किसान हैं तो छोड़ा भी हम ही ने है। गवर्नमेंट योजना चला रही है, 900 रुपये एक गाय के मिल रहे हैं, ठीक है। आप अगर उसको पालते हैं तो प्रति महीने आपको अगर 3 गाय आपने रखी 2700 रुपये मिलेगा, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। सबसे ज़्यादा पैसा तो यादव जी को ही मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा गाय तो ये पालते होंगे, है ना? हम गाय नहीं भैंस पालते हैं, हम गाय नहीं, एक भी भैंस गाय पाल लो तो पैसा मिलिए। नहीं, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, इन्हीं को दिया जाएगा। गाय का कह रहे पैसा नहीं चाहिए। गाय जो है हमारे जितने हिंदू भाई हैं सभी गाय पालते हैं और सभी सबको पालनी चाहिए और गौवंश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कहा गया है कि 33 कोटि देवता निवास करते हैं और गौ हमारी माता है और हम देश के लिए ही रहेंगे, देश के लिए जिएंगे। इससे ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा यदुवंशी अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण खुद गाय चराते थे, फिर यादव जी गाय क्यों नहीं पाल रहे? अरे गाय पालते हैं, हम नहीं पालते, बाकी भाई तो पालते हैं मेरे, क्यों नहीं पालते? 3600 रुपये दे रहे हैं तब तक पाल लो। मुझे ऐसा 3600 रुपये नहीं चाहिए, भैंस पालते हैं हम लोग जी। और अखिलेश यादव को ही वोट देंगे? अखिलेश यादव को हमेशा देंगे, जब तक रहेंगे अखिलेश यादव को वोट देंगे। योगी मोदी से क्यों दुश्मनी? दुश्मनी नहीं है, हम पार्टी से जुड़े हैं, सपा के हैं, कट्टर सपा जी। जब तक रहेंगे अखिलेश, जब तक रहेंगे अखिलेश को वोट देंगे, अखिलेश को जिताएंगे। ये तो कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए वोट तो अखिलेश यादव। ही नहीं, समाजवादी जो हमारे मित्र हैं वो हमारी सरकार को समर्थन किया तभी हमारी सरकार बनी। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि नहीं, तो समाजवादी जो लोग थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और भाजपा में आए तभी तो भाजपा की सरकार बनी है। तो हम योगी जी को अखिलेश यादव के समर्थकों ने भी वोट दिया तभी बन पाए। बिल्कुल दिया, बराबर दिया, वो आगे भी देंगे। हम उम्मीद करते हैं अच्छे लोगों का स्वागत है, जो समाजवादी मानसिकता को त्याग कर भाजपा में आएगा उसके लिए भाजपा बाहें फैलाए स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। जय जय। अगर समाजवादी पार्टी छोड़ के अगर आओगे तो यहाँ बाहें फैलाकर भाजपा स्वागत करेगी, तो आज स्वागत हो जाए फिर। अरे भाजपा वाले सब पार्टी छोड़ के आ रहे सपा में यार, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गले नहीं मिलाएंगे फिर? नहीं मिलेंगे, डटे रहेंगे? डटे रहेंगे जब तक सांस है तब तक जी। हम इनके आने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, बराबर लगे रहेंगे और बराबर प्रयास करते रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, यही यादव जी हैं, इनसे पूछिए रामचरितमानस को मानते हैं? जी मानते, क्यों नहीं जो मतलब समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। वो क्या अखिलेश यादव की जानकारी में नहीं है? अखिलेश यादव की जानकारी में ये चीज नहीं है क्या? कहते गलत चीजें उसमें अंदर रामचरितमानस में लिखी है तो विरोध कर रहे हैं। क्या गलत लिखा है? क्या लिखा है वो गलत, ये बताएं हमको, क्या गलत लिखा है? क्या गलत लिखा है बताइए। मैंने तो नहीं कहा गलत लिखा है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी ताड़न के अधिकारी इस तरीके से ये मतलब ताड़ने का मतलब होता है शिक्षा देना, ताड़ने का मतलब पीटना थोड़ी है, शिक्षा देना होता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि ताड़ने का मतलब कुछ और होता है। उसकी व्याख्या कौन करेगा? संत करेंगे ना, आप संतों से पूछिए, राजनीतिक व्यक्ति उसकी व्याख्या थोड़ी कर पाएगा। इसके लिए तो सबसे बढ़िया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, एक शब्द के 4 अर्थ निकलते हैं। तो आप अपने उसके लिए व्याख्या की है उसकी, आप संतों कनक शब्द है, कनक 2 शब्द, कनक दो हो गए ना। एक कनक का मतलब जहर है, एक कनक का मतलब सोना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब उसको गलत, ये रामचरितमानस को मानते हैं, फिर समाजवादी पार्टी के कट्टर बोल सपोर्टर भी हैं। तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए, जो हमारे धर्म को विपक्ष के जो एक गठबंधन बना है उसके अंदर जो लोग शामिल हैं उसमें से एक बाहर निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन को जड़ से मिटा देंगे भारत के अंदर से। आपको लगता है आप लोगों के रहते हुए सनातन को कोई जड़ से मिटा? सनातन को कोई छू नहीं सकता, सनातन को कोई छू नहीं सकता।
सनातन को मिटा सकता है कोई भारत से? कोई नहीं मिटा सकता, हमारे खून में है। हम तो जब से हमारा जन्म हुआ है, जन्म से पहले सनातन चलता है, उसको कौन खत्म करता है? सनातन एक हमारी बहुत बढ़िया जीवन की एक शैली है। साइंटिफिक एंगल से भी अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पीपल का पेड़ है, पूछते हैं रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है। वैसे तो वहाँ पे मानते उस पर देवता निवास करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए। कड़ में सनातन बसा है, कोई नहीं मिटा। बिल्कुल नहीं मिटा सकता। कड़ में सनातन बसा हुआ है, हमारी रगों में सनातन का खून दौड़ता है। तो विपक्ष को आपको लगता है बाबा कि कोई जो लोग कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति को मिटा देंगे, ये भी सनातनी है? सनातनी सभी हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे है सनातनी के नाम पर मतलब डाका डाल रहे हैं। अच्छा, कौन डाका डाल रहा है? सभी डाका डाल रहे हैं। सही कर रहा है स्वामी प्रसाद उससे उसी का भाजपा का अंग था, अब आज स्वामी प्रसाद है अलग। उसने बोल नहीं पाई, हाँ? आज स्वामी प्रसाद ये अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। नहीं वो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमें स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है माननीय अखिलेश यादव से जो खामोश बैठे हैं। बिल्कुल। उनके मंच, माननीय डिम्पल यादव के मंच पर जो है सनातन को गाली दी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा व्यक्तिगत विचार है। आप बताइए किसी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, उसका व्यक्तिगत विचार होता है हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव को विरोध करना चाहिए जब सनातन पर कोई सवाल उठाता है तो? विरोध उसको करना चाहिए, सनातन पर करता है तो। लेकिन सनातन में सवाल उठाए तो अखिलेश यादव को बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? तो बोलेंगे, फिर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, सही पे सब बोलेंगे। पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि बोलें, बोले, क्यों नहीं बोले? और देश की जब बात आए तब भी बोले। देश की बात आए तो अखिलेश यादव को आप समर्थन करेंगे या मोदी को? अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को। इतना समर्थन क्यों है समर्थन क्यों? तो उस पार्टी का है जो जिसमें बंधा हुआ है उसमें बंधा है। मतलब समाजवादी पार्टी से आपने बांध लिया है बस कि वही है, बिल्कुल उससे नहीं कटेगा, नहीं पीछे वे कभी भी नहीं। देश का जो विरोध करेगा मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, चाहे वो भाजपा ही क्यों न हो। भाजपा देश का विरोध करती है, मैं कल भाजपा छोड़ दूंगा। मैं देश के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ बाद में हूँ, पहले मेरा देश है। जिसमें काम करेगा। ये कह रहे हैं अगर पार्टी हमारी विरोध कर दे देश का तो हम जो है पार्टी छोड़ देंगे। तो आपको लगता है सनातन का जो विरोध कर दे उसका समाजवादी पार्टी देश को जो बेच ले हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। जो बेच रहा है? मोदी सरकार देश को बेच रहे हैं। क्या बेचा? सब कुछ, रेल बेच लिया, तेल बेच लिया, गैस सिलेंडर पे दाम हाई। किसने खरीदा किसने? टाटा अंबानी, उनके जो लगे हुए हैं, गुर्गा लगे हुए, वही खरीद रहे हैं। कह रहे पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कहने से बेच दिया, इनके कहने से बेच दिया। ये देख के आया बेच दिया। ये कह रहे सर गिनवा रहे हैं इतना सब बेच नहीं बिक गया, पहले से जनता संतुष्ट है और प्रसन्न है, इसीलिए मोदी सरकार को चुना है और आगे भी चुनेंगे। 24 में चुनेंगे, फिर चुनेंगे दोबारा, फिर 24 में चुनेंगे। एक पहले एक सिचुएशन चलती थी कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं बैठते थे और हम किसी कार्य के लिए अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाते थे तो हमें 3 से 4 चक्कर लगाने पड़ते थे। तो उसको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से कर दिया कि एक तरीके से उठा दिया कि आप इसको कार्य को निपटाइएगा और ये आपका जो वेतन है वो फिक्स हो गया। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो 60,000 रुपये लेके लोग जो काम कर रहे थे लोग, वहीं पर 20-20 हज़ार के उन्होंने 3 व्यक्ति रखे हुए हैं। अब कोई जाता है काम कराने के लिए, फटाक से उसका काम होता है, सीधा घर चलाता है। तो हमें तो अब ये बढ़िया लग रहा है कि बेरोजगारी भी खत्म हो रही है और धीरे धीरे हमारा कार्य भी सही हो रहा है। लास्ट कमेंट लेते हैं सब लोगों से कि क्या वापस सरकार पे भरोसा जनता जताएगी या फिर बदलाव का मूड है? भरोसा जताएंगे, भरोसा जताएंगे या बदलाव? भरोसा जताएंगे, भरोसा जताएंगे या बदलाव? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। हिंदुत्व के विचारधारा बारे पर हमें पूरा भरोसा है। जो हिंदू का समर्थन करेगा, हिंदुत्व का समर्थन करेगा, आप उसका समर्थन करेंगे? सबसे बड़ा हमारे लिए धर्म है, उसके बाद हमारा देश है, इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं। लास्ट कमेंट सिर्फ प्रचंड बहुमत में सरकार वापसी करेगी, प्रचंड बहुमत में, प्रचंड बहुमत।